हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े और हमने इससे पहले भी सारे योजक शब्दों को जाना और हम किस तरह से वाक्यों की पहचान करेंगे। तो वो यदि हमारे योजक शब्द हमें याद होंगे तो वाक्यों की पहचान हो जाएगी और हम उसको परिवर्तित करना सीख रहे थे कि किस तरह से परिवर्तित किया जाता है ना। तो कुछ तो हमने कर लिए थे, सरल से मिश्रित भी हमने देखे, है ना। तो सरल से हमने संयुक्त बनाए, सरल से हमने मिश्रित बनाए। तो चलिए आज आपसे थोड़ा सा पूछ ले पहले, फिर आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए, ये सरल वाक्य मैं बोल रही हूँ, सामने सरल वाक्य है आपकी स्क्रीन पर और आपने क्या बनाना है, इसका मिश्रित बनाना है। तो साहिल के घर पहुंचने से पहले उसके पिता खाना खा चुके थे। ठीक है, ये सरल वाक्य है, आपने इसको मिश्रित में परिवर्तित करना है। तो बताइए अब इसका मिश्रित में क्या बनेगा। साहिल के घर पहुंचने से पहले उसके पिता खाना खा चुके थे। तो इसका मिश्रित बनेगा, जब तक साहिल घर पहुंचा तब तक उसके पिता खाना खा चुके थे। जब तक साहिल घर पहुंचा तब तक उसके पिता खाना खा चुके थे। ठीक है, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। अभी सरल से मिश्रित ही बनाओ। उसने स्वयं को निर्दोष बताया, इसका मिश्रित वाक्य बनाना है, इसका मिश्रित वाक्य बनाना है। उसने बताया कि वह निर्दोष है। उसने बताया कि वह निर्दोष है। ठीक है, मैंने एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा। मिश्रित में परिवर्तित करना है, मैंने एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा। यह सरल है, इसको मिश्रित में परिवर्तित कीजिए तो बनेगा, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। ठीक है, हर अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है। तो इसका मिश्रित वाक्य में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। हर अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। हर अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, ये मिश्रित में है। ठीक है, ये सरल है, हमने मिश्रित में बदलना था। तो हर अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे बने, तो ध्यान लगा कर पढ़िए। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। तो मिश्रित में, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। तो अब इसको कैसे करेंगे मिश्रित में, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, एक बात और, जब हम सरल से मिश्रित बना सकते हैं, जब हमने प्रैक्टिस कर ही ली, तो मिश्रित से सरल में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मिश्रित से सरल में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए अब मिश्रित से सरल में बनाने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, मिश्रित से सरल। ठीक है, अभी सरल से मिश्रित बनाया, बस वही तो उल्टा करना है, मिश्रित से अब सरल। जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। सरल में परिवर्तित करना है।
झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। ये सरल में हो गया। झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसा काम ओए ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। ये मिश्रित है, आपने सरल बनाना है। ये तो और आसान है। लाभ वाला काम करो। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। इसको सरल में मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। मिश्रित को सरल में परिवर्तित करना है। तो उत्तर क्या होगा? मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो सरल में क्या बनेगा? वह बीमारों की तरह चल रही थी। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। आसान है ना सरल में। मेरे पास बैटरी से चलने वाला एक खिलौना है। मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है। मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है। उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। बनाओ सरल में, सोचो। उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। तो सरल में देखो, लाल कमीज पहनने वाले लड़के को बुलाओ। लाल कमीज पहनने वाले लड़के को बुलाओ। वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। ठीक है, ये मिश्रित वाक्य है, इससे हम सरल में बना रहे हैं। वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। तो सरल में वह बहुत गंदी जगह पर रहती है। वह बहुत गंदी जगह पर रहती है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। ये सरल में। ठीक है। जब वर्ष जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। तो सरल में कैसे बदलेंगे? वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। तो चलिए, ये हमने आज सरल से मिश्रित और मिश्रित से सरल हमने वाक्य बनाए। तो वही है, अभ्यास कीजिए। लीजिए, आपके सामने उत्तर के साथ ही है ये। तो जब आप पढ़ें, अच्छा इसमें ये वाक्य था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। राधिका या माला में से कोई एक खाना बनाएगा, लिखा वैसे बनाइए आएगा। ये सरल वाक्य है, इससे हमने मिश्रित बनाना था, पर ये गलत है। देखिए, राधिका खाना बनाएगी या माला खाना बनाएगी, या तो हमारा योजक शब्द लगता था संयुक्त में। तो ये तो संयुक्त हो गया ना, हम तो मिश्रित में बना रहे हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए? राधिका खाना बनाएगी कि माला खाना बनाएगी।
है ना, की फिर भी लग सकती, की योजक शब्द जो है वो मिश्रित का है, या योजक शब्द संयुक्त का, इसलिए यहाँ पर गलत है। तो इसको ना गलत ना पढ़े, ये संयुक्त में सोच लीजिएगा। बाकी सामने ही आपके उत्तर भी हैं, ठीक है। ये सरल है, ये मिश्रित है, ये सरल वाक्य है, ये मिश्रित में परिवर्तित है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें। और ये मिश्रित वाक्य है, ये सरल में परिवर्तित है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन एक दो बार जब तक ना पढ़े ना तो समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको पढ़ना है। देखिए इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, मिश्रित से सरल में, ठीक है। अब आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। 3 वाक्य कौन कौन से हैं रचना के आधार पर, वाक्य के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उनके योजक शब्द, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम उसमें देखते हैं, हमने मुख्य बिंदु पहले ही हमने डिस्कस किए थे। अब प्रश्न मैंने आपको कहा है, ठीक है, 2-3 तरह से आता है। एक बार एक प्रश्न ऐसा भी आता है, क्योंकि मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि प्रधान वाक्य और उपवाक्य होता है, तो वो उपवाक्य कौन सा है, ठीक है, उसका भेद बताओ। तो वो भी एक तरह से प्रश्न आता है, इस बार भी आया था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, इतना आप अभ्यास कीजिए। कल मैं प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगी, पहले प्रश्न करूँगी कि पहचान करने के लिए या निर्देशानुसार परिवर्तित करने के लिए कहूँगी, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो मैं तीसरा स्टेप कह रही हूँ कि सरल मिश्रित वाक्य जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो चीज़ें यहाँ दी हुई थी ना, सरल से संयुक्त भी हमने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा हमने, है ना, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, ये तो आपने पढ़ने हैं 3, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये योजक शब्द आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, उदाहरण साथ साथ में। तो बस इतना आपने अभी याद रखना है। और जो मिश्रित वाक्य है उसमें देखो हमने ये लिखा था, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है, एक आश्रित, ठीक है। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा, प्रधान कौन सा, उसकी पहचान कैसे करें। एक ये आता है प्रश्न, इस बार भी आया था 10th के पेपर में, कि आश्रित प्रधान उपवाक्य कौन सा, आश्रित उपवाक्य कौन सा। उन्होंने आश्रित पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है, रेखांकित कीजिए या फिर लिखिए, या आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो और उसका भेद क्या है। अब आश्रित उपवाक्य का भी भेद पूछ लेते हैं, है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।